अस्सलाम वालेकुम मेरे चाहने और मेरे सुनने वालों को मेरा सलाम। एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ईद के मौके पे ख़ास करके, और मैं बड़ा वेट कर रहा था इस दिन का कि ये दिन आए तो मैं इससे ही रिलेटेड एक वीडियो आपको जो है वो बनाऊँ। मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट ने मुझसे ये सवाल किया कि इट्स भाई, अगर इंसान की डेथ हो जाए और उसके डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी के या उसके जो भी बंटवारे के मामलात होते हैं वो किस तरह होते हैं, इसके ऊपर एक बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ और एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप आपको देने लगा हूँ। अगर आपने वो टिप अपना ली तो आपको, मेरा ख्याल है, शायद मरने के बाद के जो मसले मसाइल होते हैं उससे आप शायद टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो लास्ट ईयर मेरे भी फादर की डेथ हुई, तो मैंने भी बहुत कुछ फ़ेस किया उनके डेथ के बाद, बहुत सारे मसले मसाइल प्रॉपर्टी के और इन सब चीज़ों के मैंने फ़ेस किए। इनफैक्ट कि मैं अभी भी शायद फ़ेस कर रहा हूँ, मैं अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे मेरे पेंडिंग हैं और जो मुझे करवाने हैं। पॉइंट ये है कि देखें, बात इंसान की जिस टाइम डेथ हो जाती है उसके बाद के जो उसके मामलात हैं प्रॉपर्टी के ख़ास करके, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो आके खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी बंटवारा और हमारा हिस्सा और हमारा हिस्सा और हमारा हिस्सा। तो पॉइंट ये है कि पहली चीज़ तो जो आपको करनी है ना वो ये करनी है कि जो आपकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी के अंदर ही जो अपने बहन भाई हैं या अपने बच्चे हैं जो भी हैं, कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ही उनको ये सारी चीज़ें बांट के जाएं। देखिए, ज़िंदगी मौत किसी का नहीं पता, ठीक है, अगले 5 मिनट का किसी को नहीं पता। तो कोशिश करें कि जब भी आपको ये लगता है कि दिस इज़ द टाइम कि मैं अपनी जो भी एसेट्स हैं या जो भी मामलात हैं वो मैं अपने बच्चों में, अपने बहन भाइयों में, जो भी जिसका जो हिस्सा है उसको दूँ और जान छुड़ाऊँ, तो ये तो सबसे बेस्ट हो जाता है काम। लेकिन कुछ लोग नहीं, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग ये काम नहीं करते और उनकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद जो है वो घर में और ख़ानदान में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि जी हमारा हिस्सा और ये वो फलाना धमाका। बहन भाई नहीं एक दूसरे को छोड़ते और बच्चे जो हैं एक दूसरे को नहीं छोड़ते, तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। इसका एक बड़ा आसान सा मैं टिप देने लगा हूँ आपको। और अगर आपकी डेथ हो जाती है और जो सरकारी हमारे इदारे हैं उन इदारों से काम कराना एक आम आदमी के लिए, एक शरीफ आदमी के लिए जो है ना, वो मेरा ख्याल है इस दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है। आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको अजाब भुगतने हैं, आपको कोई पटवारियों से आपका अगर पाला पड़ जाए ज़मीनों के मामलात में तो आपको अजाब हैं, आपने पैसे अलग देने हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपके काम जो हैं वो अलग लटकने हैं और चक्कर आपको अलग लगने हैं। बंदा सारे काम अपने छोड़ दे, दफ्तर मामलात सारे काम छोड़ दे, इन्हीं कामों के चक्करों में पड़ जाता है। तो ये नामुमकिनात में से बात है। तो फिर हम उसका क्या हाल निकालते हैं कि यार किसी को 150 दिए और काम कराया, तो हमने ही एक पूरे सिस्टम को ख़राब करके रखा हुआ है। तो इनफैक्ट सिस्टम को जानबूझ के कॉम्प्लेक्स भी किया हुआ है कि एक आम आदमी, एक आम शहरी जो है उसको इतनी मुश्किलात उसके लिए पैदा करो कि उसको बीच का रास्ता निकालना पड़े, फिर हम उससे पैसे बटोरें, फिर हम उसकी जो है वो चीज़ों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाएं। तो ये दुनिया है और ये एक जंगल का कानून है। यहाँ पे कोई किसी की कोई हमदर्दी नहीं है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपको इसका बड़ा आसान सा हल बताने लगा हूँ। इसका आसान सा हल ये है कि आप हर साल या जब भी आपके एसेट्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, अपना एक लॉयर हायर करें और अपनी विल लिखें। विल होती है वसीयत, ठीक है, उसको आप लिखें और हर साल उसको अपडेट करते जाएं, ठीक है। वो कोर्ट से भी अप्रूव होती है। अगर आप किसी लॉयर को हायर करेंगे तो वो आपको कोर्ट से अप्रूव करा के देगा। उस विल का, उस वसीयत का फ़ायदा ये होता है कि इन केस ऑफ डेथ, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके पीछे जो मामलात हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते अगर आपने अपनी एक वसीयत प्रॉपरली लिखी हुई है जो कोर्ट से अटेस्ट होती है। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसका तरीका ही बताऊंगा कि विल किस तरह लिखी जाती है और उसका क्या प्रोसीजर है। स्टैम्प पेपर पर लिखी जाती है और कोर्ट से अप्रूव होती है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी लोग हैं, जिनके नाम के ऊपर बेशक एक गाड़ी ही क्यों नहीं है, मोटरसाइकिल ही क्यों नहीं है, नॉर्मली जो 30 से 40 एज के हैं या 40 से 50 एज के हैं, 50 से 60 एज के जो लोग हैं, उनको मैं सबसे पहले ये पॉइंट दे रहा हूँ, उनको टिप दे रहा हूँ कि आप अपनी विल लिखें, वसीयत लिखें। उस वसीयत के अंदर जो आपने जो भी एसेट्स हैं आपके, वो आपने जिस तरह भी बंटवारा करना है बच्चों में, बहन भाइयों में, जिस तरह भी करना है, बोल तो आज ही कर लें। और अगर आप आज नहीं करना चाहते और आप उसको रखना चाहते हैं तो आप एक विल लिखें,
تاکہ آپ کے جانے کے بعد ایک کورٹ کی اٹیسٹڈ ول جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کے پاس ہو اور آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو. انفیکٹ اگر وہ ول ہوگی نا تو انسٹیٹیوٹ کے بھی کام کرانے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ڈیتھ کے بعد جو نادرا سے بنتا ہے, اگر آپ نے ول لکھی ہوئی ہے تو وہ کام بہت ایزی ہو جاتا ہے. زمینوں کے بٹوارے ہیں وہ کام بہت ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ایزی ہو جاتی ہیں. تو دیٹ از دا ٹپ فار ٹوڈے کہ آپ اپنی ول لکھیں, جو آپ کے ایسٹس ہیں ان ایسٹس کا جس طرح آپ نے بٹوارا کرنا ہے اپنے مرنے کے بعد یا اپنی زندگی میں وہ اس کے اندر مینشن کریں, ایک پراپر وکیل ہائر کریں اور کورٹ سے اس کو ٹیسٹ کروا کے اپنے پاس رکھ لیں, تاکہ آپ کے جانے کے بعد اس دنیا سے پیچھے جو آپ کے بچے ہیں, جو آپ کے گھر والے ہیں, ان کو مسئلے مسائل نہ ہو آپ کی یہ کاغذی کارروائی کروانے میں گورنمنٹ سے. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہوا تو ساری زندگی آپ کے جو گھر والے ہیں وہ انہی چکروں میں ہی پڑے رہتے ہیں. کبھی سکسیشن سرٹیفکیٹ تو کبھی فلانا سرٹیفکیٹ تو ڈھمکانا سرٹیفکیٹ, کبھی پٹواری تو کبھی کچہری تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ. تو اس سے بہتر ہوگا کہ اگر آپ ول لکھ لیں گے تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تو ایک یہ چھوٹی سی ٹپ, شارٹ سی ویڈیو آج کی اس عید کے موقع پہ, اور آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. ایک ٹپ ہے, جتنا آپ میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہو سکتا ہے ان کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو جائے, اور آنے والے وقت میں مزید آپ کے ساتھ ویڈیوز بناتا رہوں گا, آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرتا رہوں گا, اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا میری اور آپ کی دوستی کا. بہت شکریہ. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیو سے, تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.